अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ महरूख शहरियार। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर से। सिडनी हमले मुलव्वस हमलावर नवीद अकरम पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। फर्द जुर्म में दहशतगर्दी समेत 59 इल्जामात शामिल किए गए। पुलिस के मुताबिक हमलावर की तिबी हालत बेहतर होने का इंतजार कर रहे थे। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ ने कहा कि इब्तिदाई शवाहिद के मुताबिक ये हमला शिद्दत पसंद तंजीम दाइश से मुतासिर होकर किया गया। इससे कबल ये भी बता दें कि 3 रोज़ कबल सिडनी के बोंडाई साहिल पर 2 मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके 15 अफराद को हलाक किया था, जबकि हमले में 40 अफराद जख्मी हुए थे। साजिद अकरम 1998 में भारत स्टूडेंट्स वीज़े पर आया था और ऑस्ट्रेलिया की जानिब उसका कदम था, जबकि उसका बेटा नवीद अकरम ऑस्ट्रेलिया में ही पैदा हुआ था। इस हवाले से ये पेशरफ सामने आई है। सिडनी हमले में मुलव्वस हमलावर नवीद अकरम पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। बताया जा रहा है कि उसके कोमा से बाहर निकलने का इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि शवाहिद इतने ज़्यादा वाजे हैं कि किसी किस्म की देर हमने नहीं देखी है और फौरी तौर पर यहाँ पर फर्द जुर्म आयद की गई है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ की जानिब से बताया गया है कि इब्तिदाई शवाहिद के मुताबिक ये हमला शिद्दत पसंद तंजीम दाइश से मुतासिर होकर किया गया है। 3 रोज़ कबल सिडनी के बोंडाई साहिल पर 2 मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके 15 अफराद को हलाक किया था, जबकि हमले में 40 अफराद जख्मी हुए थे। साजिद अकरम 1998 में भारत से स्टूडेंट वीज़े पर ऑस्ट्रेलिया गया था। साजिद अकरम भारतीय था, हमारा शहरी था। खुद भारतीय मीडिया ने चीख कर दुनिया को बता दिया, तस्दीक कर दी कि सिडनी दहशतगर्दी में हलाक हमलावर का ताल्लुक तेलंगाना से सन 98 में ऑस्ट्रेलिया गया था। खानदान से महदूद राब्ते में था। हक़ाइक़ वाज़ेह हो गए। पाकिस्तान मुखालिफ इल्जाम तराशी बेबुनियाद निकली। पाकिस्तान को बदनाम करने की मुनज़्ज़म भारत कोशिश फिर नाकाम हो गई। पाकिस्तान के खिलाफ झूठा बयानिया बनाने वाली भारतीय मुहिम खुद भारतीय मीडिया की रिपोर्ट से जमी बोझ हो गई। दहशतगर्द साजिद इकराम भारतीय शहरी है, ताल्लुक भारतीय हैदराबाद तेलंगाना से है। 1998 में स्टूडेंट वीजे पर ऑस्ट्रेलिया गया था। भारतीय मीडिया के मुताबिक साजिद ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल होने के बाद सिर्फ 2 से 3 मरतबा भारत वापस गया। आखिरी बार 2022 में हिंदुस्तान आया था। पासपोर्ट भी भारतीय था। तफसीलात मंजर आम पर आते ही ऑस्ट्रेलवी हुकाम तहकीकात के लिए भारतीय एजेंसी से राब्ते में हैं। ऑस्ट्रेलवी पुलिस के मुताबिक दोनों अफराद ने गुज़श्ता माह फिलिपाइन का सफर किया था। और मुस्लिम दुश्मन पॉलिसीज़ की वजह से भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुस्लिम दुनिया में सर्द मोहरी का सामना करना पड़ रहा है। उर्दून के दौरे के दौरान मोदी को रिवायती शहाना और गर्म जोश इस्तकबाल ना मिल सका, जबकि उठ पर किंग अब्दुल्ला की अदम मौजूदगी ने भी भारतीय सिफारतकारी पर कई सवालात उठा दिए हैं। किंग अब्दुल्ला II पाकिस्तान में सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ शीर व शक्कर नजर आए थे। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक मोदी की बॉडी लैंग्वेज में मायूसी नुमाया रही और उर्दून की क़यादत ने मोहतात फासला भी बरकरार रखा। इस दौरे का मवाजना किंग अब्दुल्ला के हालिया दौरे पाकिस्तान से किया जा रहा है, जहां वो पाकिस्तानी क़यादत के साथ करीबी और दोस्ताना माहौल में नजर आए। मुबस्सिरीन कहते हैं कि हिंदुत्व और RSS की पॉलिसीज़ के बायस मुस्लिम दुनिया में भारत की सिफारतकारी की साख मुसलसल जवाल का शिकार है। सिडनी में खतरनाक हमला हुआ, हलाकतों पर दुख और अफसोस है। हमले में जख्मी अफराद की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तकरीब से खिताब कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ अमरीका मुत्तहद है। ईरान का एटमी प्रोग्राम तबाह कर दिया गया है। और इस सब के अलावा अफगान तालिबान रजीम की सरपरस्ती में दहशतगर्दी भी उरूज पर है। बरतानवी हुकूमत ने अफगानिस्तान के लिए ट्रैवल अलर्ट जारी कर दिया है। अफगानिस्तान की सूरत हाल से बरतानवी शहरियों को खबरदार भी कर दिया गया है। बरतानवी हुकूमत ने अपने शहरियों को अफगानिस्तान का सफ़र न करने की हिदायत जारी की है। कहा गया कि अफगान तालिबान रजीम खित्ता नहीं बल्कि आलमी अमन के लिए ख़तरा बन चुका है। ये वही मौक़िफ़ है जो बार बार पाकिस्तान की जानिब से भी उठाया जा रहा है और अब हम देख रहे हैं कि आलमी दुनिया भी इसकी तायद करती हुई नजर आ रही है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म के मशवरे पर अहम कानून साजी की मंजूरी दे दी है। सदर मुमलिकत ने कानून शहादत तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। सदर ने किंग हमद यूनिवर्सिटी ऑफ नर्सिंग एंड एसोसिएटेड मेडिकल साइंसेज बिल 2025 और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी राइट्स बिल 2025 की भी तौसीक कर दी गई। सदर मुमलिकत ने दानिश स्कूल अथॉरिटी बिल 2025 सूबाई मुशावरत की ज़रूरत के पेश नज़र नज़रसानी के लिए वज़ीर आज़म को वापस भिजवा दिया। सदर का कहना है कि सूबों में दानिश स्कूल के क़याम से पहले मुताल्लिका सूबाई हुकूमतों से पेशी मुशावरत नागुज़ीर है। कराची में इंतजामिया की नाअहली से एक और शहरी की जान चली गई। कोरंगी 3 नंबर के करीब नाले की हिफाजती दीवार ना होने की वजह से बुजुर्ग शहरी नाले में गिरकर जाँ बहक हो गए। जाए बकवास से रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद काशान जी। काशान बताइएगा।
जी बिल्कुल, देखिए इंतजामिया और गफलत के बायस कराची में एक और जान चली गई है। रात गए कोरंगी नंबर 3 में नाले में गिरने से एक शहरी जहाँ भाग हो गया। इस वक्त इलाका मकीनों की बड़ी तादाद उस नाले के पास मौजूद है। ये है वो कातिल नाला। हमरा शहरी मौजूद। अंकल ये बताइएगा कि नाले खुले हुए हैं कोरंगी के इलाके में, कोई गफलत लापरवाही जिला इंतजामिया की जानिब से की जा रही है, मेयर की जानिब से की जा रही है, लेकिन नोटिस अभी तक नहीं लिया गया। एक शहरी की जान फिर चली गई। अरसा दराज से हुआ है। किसी को कंप्लेन वगैरह आप लोगों ने करी है? किसी को कंप्लेन? अरे वो ये गाड़ी आती है कचरा उठाने वाली है, इनके टाउन के आदमी आते हैं, उनको नजर नहीं आ रहा है। ये इनको नजर नहीं आ रहा है। इंक्रोचमेंट करवा दी है, पैसे लेके जमीनें बेच दी है, लेकिन नाला कोई नहीं, इनको कोई नजर नहीं आ रहा है। गटर लेने भरी हुई है गलियों के अंदर, और यहाँ बच्चे भी खेलते हैं। बच्चे भी खेलते हैं। अब अंदर चले देखो ना, किसी गटर पे ढक्कन नहीं है। आप देख सकते हैं कि नाला यहाँ पर मौजूद है। नाले के साथ जो हिफाजती आहिनी ग्रिल या आहिनी दीवार के किसी भी किस्म की यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। जितने भी नाले हैं वो टाउन के अंडर में होते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं टाउन चेयरमैन कोरंगी के जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, वो भी अब तक यहाँ पर नहीं पहुंचे। बहुत शुक्रिया मोहम्मद काशान, अपडेट करें। आपको बताएं कराची का जानलेवा ट्रैफिक रवां साल 830 जनाजों का सबब बन चुका है। हैवी ट्रैफिक से अमवात की तादाद लगभग 300 के करीब पहुंच चुकी है। सबसे ज़्यादा हादसा डंपर और टैंकर की तेज़ रफ्तारी से पेश आए, जबकि सबसे ज़्यादा अमवात मोटरसाइकिल सवारों और पैदल सफ़र करने वालों की हुई हैं। जाम बहक अफराद में 603 मर्द हैं, 73 ख़वातीन हैं, 71 बच्चे और 27 बच्चियाँ शामिल हैं। और अब ये जानिए, कराची में जाली नंबर प्लेट्स इस्तेमाल करने वाले शहरियों के लिए वार्निंग जारी कर दी गई है। एडिशनल आईजी जावेद आलम उन्होंने कहा कि नंबर प्लेट्स ना रखने या जाली नंबर प्लेट लगाने वालों से अब कोई रियायत नहीं होगी। उन्होंने बताया कि कुछ लोग की चालान से बचने के लिए असल नंबर हटाकर जाली नंबर डिस्प्ले करने के लिए है, सिस्टम के डिस्प्ले करने के लिए। अब नंबर प्लेट अगर नहीं है तो दैट्स अ सीरियस वायोलेशन, और इसमें भी हमारा एक काइनेटिक एक्शन होगा, तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का। देखते रहिए बोल। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि जाली फिटनेस सर्टिफिकेट इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों के खिलाफ एक्शन। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध ने कराची में कार्रवाई का आगाज कर दिया। जाली सर्टिफिकेट्स पर गाड़ियों के रूट परमिट्स मनसूख की हिदायत कर दी गई। गाड़ियों का रिकॉर्ड और पोर्टल पर अपडेट करने, मुकदमा दर्ज कराने का हुक्म भी दे दिया गया। शर्जील मेमन का पीटीए सेक्रेटरी को 3 दिन में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। आपको बता दें कि ट्रांसपोर्टर्स एजेंट्स के जरिए जाली सर्टिफिकेट्स हासिल कर रहे थे। शर्जील मेमन की जानिब से कहा गया, उन्होंने कहा कि आवाम की जान और माल से खेलने की किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती। यही वजह है कि जाली फिटनेस सर्टिफिकेट इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों के खिलाफ अब क्रैक डाउन का आगाज़ कर दिया गया है। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध ने कराची में कार्रवाई शुरू कर दी है। जाली सर्टिफिकेट्स पर गाड़ियों के रूट परमिट्स मनसूख करने की हिदायत भी जारी की गई हैं। इसके अलावा ये हुक्म भी दिया गया है कि गाड़ियों का रिकॉर्ड लाइव पोर्टल पर अपडेट किया जाए। एक और अहम खबर शामिल करेंगे। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमती कमेटी में डेडलॉक बरकरार है। वफाकी और पंजाब हुकूमती कमेटी में दोबारा मुज़ाकरात होंगे। वफाक और पंजाब के वफ्द ने तस्लीम किया, मुतालबात जायज़ है, मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल ख़त्म नहीं होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमती कमेटी में डेडलॉक बरकरार। वफाकी और पंजाब हुकूमती कमेटी में दोबारा मुज़ाकरात होंगे। वफाक और पंजाब के वफ्द ने तस्लीम किया कि मुतालबात जायज़ है, मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल ख़त्म नहीं होगी। दीगर खबरों की जाने बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का लिया में 2 साला बच्चे के सीवरेज गड्ढे में गिरकर जाम बहक होने पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार सामने आया है। वज़ीर आला ने सोगवार ख़ानदान से ताज़ियत और इजहार हमदर्दी करते हुए अफसोसनाक वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। लिया के नवाही इलाके कुक्कड़वाला में सीवरेज के गड्ढे में गिरकर 2 साला बच्चा जाम बहक हो गया था। बच्चे के वालिद ने बताया कि बेटा खेलते हुए घर के पास मौजूद सीवरेज के गड्ढे में जा गिरा। रिहायशों के मुताबिक इलाके में सीवरेज सिस्टम ही मौजूद नहीं है। अपनी मदद आपके तहत सीवरेज गड्ढे बनाए गए हैं। पंजाब के सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि स्मोक के मसले से निपटने के लिए तमाम मुताल्लिका इदारों ने भरपूर काम किया, जिसके नतीजे में इस साल स्मोक में नुमाया कमी आई है। माजी में स्मोक के बायस निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर होता था और तालीमी इदारे बंद करना पड़ते थे। तमाम अब सूरत हाल बेहतर है। स्मोक के मुकम्मल खात्मे के लिए हर फर्द को अपना किरदार अदा करना होगा। दुनिया की एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स की ट्रेनिंग, इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी, डेटा, डिजिटली इंटीग्रेटेड फोर्स इस वक्त पंजाब में काम कर रही है। पूरे पंजाब में हॉटस्पॉट सेंटर्स को मैप करके उनको ये पूरी इक्विपमेंट, ये सारी, और ये भी बताऊं कि एयर मॉनिटर, हमारे पास IQ एयर का डेटा आप लोगों ने भी एक्सेस किया होगा वेबसाइट्स के ऊपर। हमारे पास अपना कोई निज़ाम ही मौजूद नहीं था जहां एयर क्वालिटी मॉनिटर हो,
वो डेटा हो, इंटीग्रेटेड हो और लोगों तक पहुंचाया जाए। तो इस वक्त व्हेन आई स्पीक टू यू, वी हैव AI मशीन लर्निंग फोरकास्टिंग सिस्टम इन प्लेस। सर्वेलेंस ड्रोन से हो रही है, टेक्नोलॉजी है, कैमराज हैं, सारा डिजिटल है, हर मामला, हर मोटर बाइक GIS कनेक्टेड है। एक बड़ा वाजिया फ़र्क है इंटरवेंशंस की वजह से, जिसकी वजह से अल्लाह का शुक्र है कि आज दिसंबर शुरू हुआ है और हम एक दिन भी डेंजरस जोन में इस दफ़ा नहीं गए। फैसलाबाद का, जहां के सरकारी जनरल बस स्टैंड पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद भी किरायों में कमी नहीं की गई है। लारी अड्डे में अभी तक पुराना किरायानामा आवेजा है। मुसाफिरों ने किराया फौरी कम करने का मुतालबा किया है। तफसीलात बताएंगे गुलाम दस्तगीर। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आवाम को बड़ा रिलीफ दिया गया है। जो डीजल की कीमतें हैं उनमें वाज़िया कमी की गई है। अभी हम जनरल बस स्टैंड पे मौजूद हैं, सरकारी लारी अड्डा जो है वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे हमने देखा है कि यहाँ पर अभी भी पुरानी फहरिस्तें ही आवेज़ा हैं। अभी तक किराए कम नहीं किए गए, जिसकी वजह से जो मुसाफिर, जो दूसरे शहरों को सफ़र करने वाले, आने जाने वाले, उनको मुश्किलात है। मेरे साथ मुसाफिर मौजूद, उनसे बात भी करते हैं। मैं लाहौर जाने लगा हूँ और 480 रुपये किराया, पहले भी इतना था, अभी भी इतना है। अभी तकरीबन जो रिलीफ मिला 14 रुपये का मिला है, पर ये ट्रांसपोर्टर जो हैं वो किराया उतना ही ले रहे हैं। किराए कम नहीं होने चाहिए? किराए कम होने चाहिए और रिलीफ मिलना चाहिए। जब डीजल के रेट ज़्यादा होता है तो ये उसी वक्त रेट ना अपना किराया ज़्यादा कर लेते हैं। अब कम है तो इसलिए अपना ना गवर्नमेंट को चाहिए भी ये किराए भी कम करवाएं। जी बिल्कुल, शहरियों का, मुसाफिरों का कहना है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई हैं उसकी रेशो के मुताबिक किरायों में भी कमी करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। अब ये जानिए, हैदराबाद में ठंड के साथ सुई गैस की लोड शेडिंग में भी इजाफा हो गया है, जिससे लकड़ी की डिमांड बढ़ गई है। सूरत हाल जान लेते हैं ब्यूरो हेड हैदराबाद इरफान अराई से। जी इरफान अराई, अपडेट कीजिएगा। जी, हैदराबाद में सुई गैस और LPG गैस की शॉर्टेज के बाद और गैर एलानिया लोड शेडिंग के बाद लकड़ी और कोयले की कीमतों में इजाफा हुआ है और इस इजाफे के साथ ही शहरी जो हैं वो परेशानी में मुब्तला हो गए। कितना इजाफा हुआ है लकड़ी की मांग में? जी इजाफा बहुत ज़्यादा हुआ है कि ये सर्दी का है ना, तो गैस की लोड शेडिंग भी हो रही है, तो घर वाले भी आ रहे, तो अभी मूंगफली वाली भी शुरू हो गए, तो लकड़ी से शार्ट है थोड़ा। क्या कीमत अलग अलग है, 800 रुपये मन भी है, 1000 भी है, 1200 भी है, बढ़ती है थोड़ी, मतलब 100-200 बढ़ जाती है मतलब साल में। हाँ, जो लकड़ी है उसकी मांग में मुसलसल इजाफा हो रहा है। उसकी वजह यह है कि जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है लकड़ी की तलब भी बढ़ रही है और सुई गैस की शॉर्टेज की सूरत में कोयला हो या लकड़ी हो, इसका इस्तेमाल शहरियों की जानिब से किया जा रहा है ताकि रोज़मर्रा की मामूलात ज़िंदगी जो हैं वो अपने गुजार सकें। अपडेट कर रहे थे। खेलों की दुनिया से खबर यह है कि अजहर महमूद का पाकिस्तान टेस्ट टीम के अबूरी हेड कोच के तौर पर मुआहिदा ख़त्म हो गया है। अजहर महमूद को रवां साल जून में रेड बॉल टीम का अबूरी हेड कोच मुकर्रर किया गया था। ताहम बताया जा रहा है कि उनका मुआहिदा मार्च 2026 तक था, लेकिन आइंदा कई माह तक पाकिस्तान टीम के कोई टेस्ट मैचेस शेड्यूल ना होने के बायस फरीक़ैन ने बाहमी रजामंदी से मुआहिदा कबल अज़ वक्त ही ख़त्म करने का फैसला किया है। क्योंकि पाकिस्तान की अगली टेस्ट सीरीज़ मार्च अप्रैल में बांग्लादेश के खिलाफ शेड्यूल है, इसी वजह से इस अरसे के दौरान मुस्तकिल कोच की ज़रूरत नहीं समझी गई। अजहर महमूद की कोचिंग में पाकिस्तान ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज 1-1 से बराबर की थी। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास का इंग्लिश काउंटी चैंपियनशिप में नई काउंटी डर्बीशायर से 2 साल का मुआहिदा तय पा गया है। आपको अपडेट करें, डर्बीशायर के हेड कोच मिकी आर्थर का कहना है कि अब्बास रेड बॉल के बेहतरीन फास्ट बॉलर हैं। 2026-27 के लिए अब्बास के डर्बीशायर में शामिल होने पर खुश हूँ। मोहम्मद अब्बास लेस्टरशायर, हैम्पशायर और नॉटिंघमशायर की नुमाइंदगी कर चुके हैं। उधर भारत के शहर कोलकाता में फुटबॉल स्टार लायनल मेसी के एजाज़ में नस्ब दो हैकल मुजस्मा तारीफ के बजाय सोशल मीडिया पर कुछ मजाक बन गया है, क्योंकि मुजस्मे में मेसी को वर्ल्ड कप ट्रॉफी थामे तो दिखाया गया है, लेकिन तस्वीर और वीडियोस वायरल होते ही सार्फिन ने निशानदेही की है कि ये मेसी से कम और पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से ज़्यादा मुशाबिहत रखता है। सोशल मीडिया पर तंज तबसरे सामने आए हैं। सार्फिन कहते हैं कि मुजस्मे के चेहरे के खद्दोखाल, दाढ़ी और अंदाज मेसी के बजाय शोएब मलिक से मिलते जुलते हैं। बाज़ ने मजाक में सवाल उठाया कि ये मेसी का मुजस्मा है या फिर शोएब मलिक का फुटबॉलर वर्जन। कुछ सार्फिन ने मुजस्मे को मेसी प्लस शोएब मलिक को कोलैबोरेशन करार दे दिया है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हमारी वेबसाइट boldnews.com देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।